हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल A to Z सेविंग सेंटर में। दोस्तों, मैंने आज कुछ इस तरह का पर्स बनाकर तैयार किया है। तो ये बहुत ही यूजफुल है। राउंड में बनाया है मैंने, और इस पे स्टोन या मोती जो भी आपके पास है आप इस तरीके से लगा कर तैयार कर सकते हैं। और ये पैंट फैब्रिक लिया है मैंने, ब्लैक कलर लिया है। आप कोई भी कलर लेके, और उसमें राइस बोरी, रबड़ सीट की जगह राइस बोरी आप रबड़ सीट या कोई भी इसमें सेट कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से पीछे की तरफ मैंने एक पॉकेट तैयार किया है, और इसे हम ओपन करेंगे तो इसमें इस तरह से जिपर लगाया है, उसे ओपन करेंगे तो ये देखिए इस तरह से हमारा बहुत सारा स्पेस है। तो इसमें कोई भी सामान हम सेट करते हुए इसे लॉक कर देंगे। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और खूबसूरत क्रॉस बॉडी पर्स बन के तैयार हुआ है। आप भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं। मेरा वीडियो पूरा देखिए और सीखिए। चलिए इसे बनाना सीखते हैं। इससे पहले दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुंचे। तो देखिए दोस्तों, मैंने सारा मटेरियल तैयार कर लिया है। इसके पहले देखिए, ये जो चावल की पन्नी डबल फोल्ड में मैंने इस पे इस तरह से लगा के अटैच किया है। तो इसकी जो चौड़ाई है 1.5 इंच है, और इसकी जो लंबाई है वो 11 इंच है। देखिए इस तरह से मैंने इस पे अटैच कर दिया है पैंट फैब्रिक के साथ। ये दो इस तरह से हमें ये दो जो स्ट्रिप है ये ले लेनी है। और ये देखिए, ये फैब्रिक मैंने लिया है। आप कोई भी लाइनिंग के लिए फैब्रिक ले सकते हैं। मैंने ये पैरासूट फैब्रिक लिया है। तो इस तरह से देखिए, इसकी जो लंबाई है वो देखिए 13 इंच है, और इसकी लंबाई देखिए 13 इंच है, और इसकी जो चौड़ाई है वो देखिए 8 इंच है। 8 या 9 इंच आपको ले लेना है। आपकी जितनी जीपर है उससे 1 इंच ज़्यादा लेना है। आप जितना पॉकेट चाहे उतना आप अपने तरीके से ले सकते हैं। ये मैंने दो इस तरह से बेल्ट ली हैं। इसकी लंबाई 5 इंच है, और इस तरह से दो ले लेनी है। और ये बड़ी बेल्ट लेनी है जिसकी लंबाई आपको 55 इंच लेनी है। इस तरह से इस पर मैंने चावल की पन्नी लगा कर तैयार किया है। और ये भी देखिए, जो मैंने इसको राउंड में कट किया है एक थाली की सहायता से। थाली से आप कोई भी किसी भी तरीके से आप इसे गोलाई दे सकते हैं। और इस पैंट फैब्रिक को मैंने इस चावल की पन्नी डबल फोल्ड में चावल की पन्नी ली है, और इसे इस तरह से देखिए राउंड में इसे मैंने अटैच कर लिया है। इसकी जो लंबाई चौड़ाई है 10 इंच है। तो 10 इंच की थाली आपको लेके इस तरह से राउंड बना लेना है। और इस तरह से हमने जो राउंड कुल्टन पीस लिए हैं वो 3 लेने हैं। देखिए इस तरह से। और एक ये सिंपल हमें फैब्रिक रखना है। तो इस तरह से हमें ये ले लेना है। और ये हमें एक बेल्ट लेनी है। इसे कुल्टन पीस हमने तैयार किया है, और चावल की पन्नी डबल फोल्ड में लगाई है। इसकी डबल फोल्ड में जो लंबाई है वो देखिए इस तरह से 12 इंच है, और इसकी चौड़ाई है 3 इंच है। तो इस तरह से इसे हमें ले लेना है। और ये देखिए, ये जो हमने अभी 12 इंच की जो ली है उसी अकॉर्डिंग हमें इसे ले लेना है। इसी अकॉर्डिंग हमें इसका ये जो लाइनिंग है ये ले लेना है। और ये जो राउंड है वो भी हमें, जो हमने राउंड कुल्टन पीस लिए है उसी अकॉर्डिंग उसी नाप का इस तरह से हमें ये लाइनिंग ले लेना है। ये देखिए, इसी के बराबर का हमें ये लाइनिंग लेना है। और ये हमें जीपर लेनी है। एक जीपर की लंबाई देखिए इस तरह से मैं बता देती हूँ आपको, 11 इंच है। और ये एक जीपर लेना है, इसकी लंबाई देख लीजिए 7 इंच है। तो इस तरह से हमें ओनली 2 जीपर लेना है, और 2 रनर लेना है, और 2 है डी ले लेनी है, और एक एडजस्टर ले लेना है। तो इस तरह से हमें इस तरह से ये सारा मटेरियल लेके अब हमें शुरू करते हैं इसे किस तरह से बनाना है। अब देखिए, हमें ये कुल्टन पीस लेना है, और 7 इंच की जीपर लेनी है, और इस लाइनिंग को ले लेना है, और इसके बीच में इस तरह से हमें सेंटर बिंदु लगा देना है। और हमें इसके ऊपर एक बॉक्स ड्रॉ करना है। तो देखिए इस तरह से मैं इंची टेप की सहायता से इसे देखिए इस तरह से हमारी जीपर है 7 इंच, तो 6 इंच का
हमें ये एक बॉक्स तैयार करना है। तो देखिए मैं एक बॉक्स तैयार करके दिखाती हूँ आपको। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये बॉक्स तैयार कर लिया है। ये देखिए हमारी जिपर है। ये जिपर से हमारा हाफ इंच कम होना चाहिए। तो इसके ऊपर कुल्टन पीस के ऊपर इस तरह से हम इसे सेट करेंगे। कुल्टन पीस का सेंटर बिंदु ले लेंगे। अगर दोस्तों आपको जिपर किस तरह से लगानी है, अगर आपको अच्छे से देखना है तो मैं एंड स्क्रीन में वीडियो दूंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी, आप वहाँ जाकर मेरे बहुत सारे वीडियो है, आप देख सकते हैं। तो देखिए इसे इस तरह से हमें डाउन करते हुए इस पे 2 इंच पे इस तरह से डाउन करना है और एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस तरह से देखिए, और फिर उसे हमें कुल्टन, ये जो हमारा लाइनिंग है, कुल्टन पीस के ऊपर सेट करना है। तो देखिए इस तरह से हमें कर लेना है। तो देखिए इसे हमें इस तरह से पिन अप करके लॉक कर देना है। फिर जिस तरह से हमारा बॉक्स बना है उसके ऊपर हम स्टिच लगा के लॉक कर देंगे। अब देखिए इसे इस तरह से मिला लेंगे और जो हमारी बीच में लाइन ड्रॉ करी थी उसे इस तरह से हम कटिंग करेंगे। और जो हमने कोने बनाए थे उनको भी इस तरह से कटिंग करेंगे। कोनों को इस तरह से कटिंग करना है कि हमारी सिलाई ना टूटे। इस तरह से हमें दोनों साइड से कर लेना है। अब हमें इस तरह से देखिए पीछे की तरफ पलट के जो हमारा लाइनिंग है उसे इस तरह से सेट करना है। जो हमने उसको कटिंग कर दिया था इस तरह से इसे सेट करना है और जिपर को सेंटर बिंदु मिलाते हुए इसके साथ नीचे की तरफ जिपर को सेट करना है। देखिए इस तरह से हमें कर लेना है इसे। अब देखिए जो हमारा जिपर है वो हम यहाँ इस तरह से सेंटर बिंदु के नीचे की तरफ रखते हुए हम इसके ऊपर स्टिच लगा देंगे और जिपर को लॉक करेंगे स्टिच करके। अब देखिए इस जिप को हमने लॉक कर दिया है। अब पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए इसे इस तरह से स्टिच करके लॉक कर देंगे। अब देखिए मैंने इस पे जिप लगा के सेट कर लिया है। अब इस जिप की साइड से 1 इंच इस तरह से इसे फोल्ड करके हम इसे कटिंग कर देंगे। इस तरह से देखिए इसे हमें मार्क लगा के या आप अपने अकॉर्डिंग जिपर से 1 इंच 1.5 इंच का डाउन करेंगे ऊपर की तरफ और इस तरह से इसे कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमें जिपर का ये पार्ट छोड़ते हुए हमें इसकी कटिंग करनी है और इसकी स्टिचिंग करके इसके लॉक कर देना है इस कुल्टन पीस को। ये देखिए इस तरीके से। अब हम ये जो बेल्ट है इसे ले लेंगे। इसका सेंटर बिंदु आपको ले लेना है और मार्क्स लगा देना है और इस तरह से हमें इसको मिलाते हुए इसकी स्टिच करनी है दोनों साइड से। अब इसे हम एक बार साइड में करेंगे और जो राउंड में कुल्टन पीस है उसे ले लेंगे और सिंपल फैब्रिक है उसे ले लेंगे जो राउंड में है। इसे इस तरह से दोनों को ले लेंगे और इसका हम प्लम्ब तैयार करेंगे। तो देखिए इसको हम इस तरह से इसको उल्टी साइड रखेंगे। दोनों को अंदर की साइड उल्टी, सीधी साइड अंदर की साइड और जो उल्टी साइड है वो बाहर की तरफ रखते हुए हमें इसके राउंड बाय राउंड स्टिच लगानी है। तो देखिए मैं स्टिच लगा के आपको दिखा देती हूँ। अब देखिए मैंने इस पे स्टिच लगा दिए हैं। अब देखिए हम ये जो हमने कटिंग किया था, जो हमने कुल्टन पीस जिपर लगाया हुआ, उसे इस तरह से इसी अकॉर्डिंग इसे भी हम कटिंग करेंगे। तो पहले सेंटर बिंदु हमें ले लेना है इसका।
अब देखिए हमें कटिंग करके इस तरह से इसे पलट के सीधा कर लेना है, इस तरीके से। अब देखिए मैंने इसे सीधा कर लिया है। अब देखिए इसके ऊपर दाब सिलाई ले लेते हैं और दाब सिलाई लेने के बाद हम इसका सेंटर बिंदु ले लेंगे। सेंटर बिंदु लेके हमें इस पे वेलक्रो सेट करना है। आप चाहे तो मैग्नेट बटन सेट कर सकते हैं, मैं इस पे वेलक्रो सेट करूँगी। तो देखिए इस तरह से हमने इस तरह वेलक्रो ले लिया है और जो हमारी ये इस तरह की जो साइड है उसे हमें इस तरह से सेंटर बिंदु से इसे स्टिच कर लेना है बराबर से। देखिए मैंने इस पे वेलक्रो सेट कर लिया, स्टिच करके लॉक कर दिया है। अब हम जो हमने तैयार किया था ये जिपर वाला कुल्टन पीस, इसे हम ले लेंगे और इस तरह से देखिए जो जिपर का हमारा सेंटर बिंदु है इस कुल्टन पिन का, यहाँ पे इस तरह से इस सेंटर बिंदु से और ये प्लम्ब का सेंटर बिंदु, इन दोनों को मिला लेंगे और इसके ऊपर हम इसे स्टिच करेंगे। अब देखिए हमने इसको इसके ऊपर अटैच कर लिया है और इस तरह से रखेंगे इसको और इसके ऊपर दाब सिलाई ले लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हम इसके ऊपर दाब सिलाई लेंगे तो ये अच्छे से हमारा सेट हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने इस पे दाब सिलाई ले ली है और ये सेट हो गया है। अब दूसरा कुल्टन पीस इस तरह से ले लेंगे और इसका सेंटर बिंदु मिलाते हुए इसको भी राउंड में इसको अटैच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैं स्टिच करके इसको भी अटैच कर लेती हूँ इसके साथ। अब देखिए जो हमारी ऊपर की साइड है जितना हमने कट किया था उसी जो कटिंग पीस को लेकर इसके ऊपर इस तरह से पिन अप करेंगे और उसी साइड से हमें इसे भी कटिंग कर लेना है जो हमने साइड कटिंग की थी। तो इस तरह से इस पीसेस को रख के हमें इसे इस तरह से कटिंग करनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसकी कटिंग करके इसको बराबर से सेट कर लिया है और जो हमारा एक्स्ट्रा था उसे भी कटिंग करके इसे अब साइड में कर देंगे। अब हम इस तरह से लाइनिंग लेंगे और लाइनिंग को भी हमें इसी अकॉर्डिंग अटैच करके तैयार करना है जैसे हमने कुल्टन पीस को दिया है गोलाई करके। ये जो बेल्ट है इसके ऊपर हमें दोनों को सेट करना है। अब देखिए दोस्तों हम इसका सेंटर बिंदु लेते हुए वेलक्रो यहाँ पे सेट कर लेंगे, यहाँ पे इस तरह से। हम देखिए ये 11 इंच के जो कुल्टन पीस है उसे हम ले लेंगे और एक जीपर ले लेंगे और जो हमने लाइनिंग पीस तैयार किया था उसे लेंगे और जीपर को इसके ऊपर इस तरह उल्टी साइड रखेंगे और ये जो हमारा ये कुल्टन पीस है उसे इस तरह से उल्टा रखते हुए उल्टी साइड से देखिए इस तरह से हम सेंटर बिंदु मिला लेंगे। ये भी हमारा देखिए उल्टी तरफ है।
तो इस तरह से हम इस तरह से पूरा हम जीपर तक इसको स्टिच कर लेंगे और इसी तरह से हम दूसरी साइड भी इसी तरह से करेंगे। अब इस तरह से देखिए हमें ये दूसरी साइड भी इसी तरह सेट करना है। तो देखिए जीपर जो है उसके ऊपर इस तरह से हम कुल्टन पीस को सेट करेंगे और फिर हम लाइनिंग को इसके ऊपर सेंटर बिंदु रखते हुए हमें इसे दोनों साइड से स्टिच कर लेना है। अब हमें देखिए इन दोनों साइड से हमें स्टिच करके इसे लॉक कर देना है। अब देखिए हमें इस तरह से इसे लेना है लाइनिंग को और लाइनिंग के अंदर जो हमने ये बैग तैयार किए हैं उसके अंदर हमें इसको सेट करना है। देखिए इस तरह से। अब देखिए हमारी ये थोड़ी सी सिलाई है, हम इसे खोल लेंगे और ये जो सेंटर बिंदु है सेंटर बिंदु से मिला लेंगे और यहाँ से पिन अप कर लेंगे और राउंड बाय राउंड हम इसे स्टिच कर लेंगे। अब देखिए जो 5 इंच की हमने जो बेल्ट ली थी उसके अंदर हम डी सेट करेंगे और डी को दोनों साइड से हम उसे स्टिच करके लॉक कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमें कर लेना है। तो देखिए मैंने दोनों साइड से इस पे डी सेट कर ली है। अब जो हमारा ये लाइनिंग जो ओपन पार्ट था उसे हम स्टिच करके लॉक कर देंगे और अंदर की तरफ इसे सेट कर देंगे। अब देखिए हमने लाइनिंग को जो अंदर की तरफ सेट किया है उसके राउंड बाय राउंड हमें स्टिच लगानी है ताकि हमारा अच्छे से बैठ के तैयार हो जाए। तो हमारा ये अच्छे से बैठ के तैयार हो गया है। अब इस तरह से हमारा ये पर्स तैयार है। अब हम इसमें बेल्ट लगा देंगे। तो इस तरह से देखिए आपके पास जो भी है स्टोन है या मोती हैं आप इस तरह से फेविकोल से चिपका के इसे इस तरह से अच्छे से आप डेकोरेशन कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इस पे मोती अटैच कर लिए हैं। तो ये इतना खूबसूरत बन गया है। आप भी इसे किसी तरह से भी आप लगाकर ब्रॉच लगाकर कुछ भी लगाकर आप इसे डेकोरेशन करके बहुत ही सुंदर इस तरह से पर्स तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप मेरे वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि नई नई वीडियो आपको मिलती रहे।
तो दोस्तों अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, थैंक यू।